गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज ये जो वीडियो है ये वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए है कि भाई हम लोग जब 11th क्लास में जाते हैं मैट्रिक पास करके, तो क्या पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में, क्या होता है केमिस्ट्री का बेस। ठीक है। और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 10th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो और डरे होते हैं, घबराए होते हैं। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले से बच्चे सुनते आते, उसका ऑर्गेनिक पोर्सन टफ होता है और कुछ मतलब और अटपटा रिएक्शन होता है जिससे वो पहले से डरे होते हैं। तो ये डर को बिल्कुल दूर कर देना है। आज के टॉपिक में ये बताएंगे कि भाई केमिस्ट्री है क्या और उसको स्टडी कैसे करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज दिस केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र। क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। ठीक है। तो केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड पढ़े होंगे साइंस, तो उसमें 3 टॉपिक्स आए होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है। देखो, हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं अपने आसपास के चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, मैटर। ठीक है। तो मैटर के बारे में ही स्टडी किया जाता है साइंस में, लेकिन वो मैटर कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बने हैं। ठीक है। जैसे आप एक कागज का टुकड़ा ले लो और उसको जब आप जलाओगे तो वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उस डस्ट को हवा में यानी राख में उड़ा कर देखोगे तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आएंगे। ठीक है। वो सबसे छोटा पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में एटम्स बोलते हैं, जिसको डिवाइड नहीं किया सकता। ठीक है। उन एक छोटे पार्टिकल्स को एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बेस पे हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी कोई मैटर किस चीज़ों से मिलकर बना है, क्या उसका प्रॉपर्टीज है, उसको स्टडी करते हैं। दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट मैटर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, कंपोनेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह। और अगर वही मैटर, उसी मैटर के हम लोग मोशन के बारे में पढ़ ले, टाइम के अनुसार उसके चेंज इन प्लेस के बारे में पढ़ ले, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ ले, तो वो चला जाता है फिजिक्स। फिजिक्स मतलब ये होता है मेजरमेंट, यानी मैटर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज केमिस्ट्री। मैटर के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, चले जाएंगे हम लोग कहाँ? फिजिक्स में। तो हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट के बारे में। तो केमिस्ट्री इज एवरीथिंग अबाउट मैटर। मैटर के बारे में पढ़ना ही केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। यानी सीधी बात, केमिस्ट्री क्या है भाई? व्हाट इज केमिस्ट्री? तो आप एक वर्ड में बोल सकते हो, केमिस्ट्री इज अ नॉलेज वेयर स्टडी अबाउट मैटर। हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैटर के बारे में जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो पता चलता है कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। कैसे बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। सबसे छोटा पार्टिकल जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स। क्या बोलते हैं? एटम्स। इन हिंदी परमाणु। क्या बोलते हैं उसको? परमाणु। ठीक है। और जब हम लोग, सीधी सीधी बात है भाई, केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ते हैं और मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, तो छोटा पार्टिकल्स एटम्स कहलाता है। अब उस सबसे छोटे पार्टिकल, जैसे मान लो बहुत सारा चावल पक रहा है, तो उसमें से सीधी सी बात है कि भाई अगर हमको पका हुआ है कि नहीं ये चेक करना होता है, तो ये क्या, दो चावल उठाते हैं, पूरा का पूरा हांडी थोड़ी ना चेक करते हैं। तो एक छोटे पार्टिकल से पूरा मैटर के बारे में जानकारी मिल जाएगा, और मैटर के बारे में स्टडी को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। तो जब हम इस एटम्स के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये स्फेरिकल साइज का होता है, जिसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। वो 3 पार्टिकल्स कौन कौन होते हैं? एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव पार्टिकल्स, जिसको बोलते हैं धनात्मक कण, पॉजिटिव पार्टिकल्स। इसको कहा गया प्रोटॉन। क्या कहा गया? प्रोटॉन्स। हिंदी इंग्लिश नाम सेम है। ठीक है। एक होता है निगेटिव पार्टिकल्स। निगेटिव पार्टिकल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और एक होता है न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रल पार्टिकल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको न्यूट्रॉन ही कहते हैं। तो केमिस्ट्री में 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सारे केमिस्ट्री का नॉलेज मिलेगा मैटर के स्टडी में, और मैटर के हर एक क्वेश्चन का जवाब इन तीनों के पास है। किसके पास? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास। जब केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन का आंसर इन तीनों के पास है, तो इन तीनों को ही कहा जाता है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जड़,
या बेसिक भी बोल सकते हैं, बेसिक और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का जो बेस होता है वो किस पर डिपेंड होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो बेस का मतलब होता है जहां हर चीज का हमको आंसर मिले। तो अगर मान लेते हैं, अगर हम ये पता करते हैं कि सोडियम एक टीनी पार्टिकल्स है मैटर का एटम, भाई वो एक्टिव क्यों है, तो उसका जवाब मिलेगा उसके इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट पे। किसी पार्टिकल्स का मास, भाई किसी मैटर का मास कहाँ से पता चलेगा, तो वो पता चलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से पता चलेगा। ये बीच में आ गया, इसको इधर करना था। तो खैर जो भी हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से पता चलेगा। तो मैटर के किसी भी प्रॉपर्टीज का अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें जो वाई लगता है उसका आंसर इन तीनों के पास होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के पास। इसीलिए इनको कहा जाता है बेसिक और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो आपसे सीधा सीधा कोई पूछेगा कि भाई केमिस्ट्री क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं मैटर के बारे में, ठीक है। मैटर के बारे में जब स्टडी करेंगे तो भाई कौन बताएगा मैटर के बारे में, तो एटम्स। एटम्स क्या है, तो मैटर का छोटा सा पार्ट, ठीक है। एटम्स जो होता है वो स्फेरिकल होता है, उसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसके पास केमिस्ट्री का सारा आंसर है। इसीलिए इनको कहा जाता है बेसिक और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का बेस, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, इन सब के आंसर से हम लोग इन सब को स्टडी करके मैटर के बारे में ही तो पढ़ते हैं। तो मैटर के बारे में क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि फिजिकली ये दिखता कैसा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि भौतिकी रूप से पदार्थ को बांटना। तो फिजिकली बांटेंगे तो ये कैसा दिखेगा भाई, सॉलिड, लिक्विड और क्या हो जाएगा, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ध्यान देना, बस एक एवरेज हम डिस्कशन कर रहे हैं। सॉलिड है मैटर, तो उसका क्या प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज किन किन कॉन्सेप्ट पे टिका है। जैसे मान लेते हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सॉलिड्स होते हैं जनरली हार्ड होते हैं। तो क्यों हार्ड होते हैं भाई, तो स्टडी करते हैं। ये सब हम बता रहे हैं बेसिक, बिल्कुल आप 10th में पढ़े होंगे कि जो मैटर का छोटा सा पार्टिकल्स होता है जिसको एटम्स कहते हैं, वो पार्टिकल्स काफी क्लोज होता है, जिसके कारण इनका स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट होता है और ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। फिर यही एटम्स का अरेंजमेंट थोड़ा डिस्टेंस पर हो जाता है, जिससे इनका जो कॉन्सेप्ट होता है अरेंजमेंट का थोड़ा वीक हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है क्योंकि गैप है। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, लिक्विड। और यही एटम्स बिल्कुल बिना किसी इंटरमोलिकुलर फोर्स के काफी ज्यादा गैप पर इन अरेंजमेंट ऑर्डर में अगर हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस। अब सिंपल सी बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये जो होगा कंपेयर देन इन लोगों से काफी वीक भी होगा। इसमें दूसरे सबस्टांस आ सकते हैं क्योंकि गैप ज्यादा है, तो इसका जो मिलने का कैपेसिटी है, मिसिबल कैरेक्टर जो होगा वो ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो ये सब स्टडी करते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सब हो गया कौन सा क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे कि भाई सॉलिड है तो किस तरह का सॉलिड है। तो आगे जाओगे तो पता चलेगा सॉलिड भी 2 तरह का होता है, एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमोर्फस सॉलिड। अब ये वर्ड अलग देके टेंशन नहीं लेना है। जो सॉलिड के सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। दैट मीन्स आयरन भाई हार्ड होता है, जल्दी टूटता नहीं है, ये सॉलिड का प्रॉपर्टीज है, तो वो हो गया क्रिस्टलाइन। और एक होता है आपका रबर, हार्ड होता नहीं है, मुड़ जाता है, प्लास्टिक, फाइबर, तो ये सब तुम्हारा किस में आ जाएगा, एमोर्फस में। लिक्विड में भी तुम्हारा आ जाता है, ठीक है। एक होता है क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड में तुम्हारा आ जाता है, एक वेपर होता है और एक नॉन वेपर। आई मीन कुछ वर्ड्स अभी भूल रहे हैं, बता देंगे आपको इसके बारे में, ठीक है। गैस भी होता है होमोजीनस और नॉन होमोजीनस, ठीक है। तो इन सब के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इधर आ जाते हैं, एक जनरली जब हम लोग इसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे मैटर को डिवाइड करते जाएंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि अब भाई उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स है, उसका अरेंजमेंट कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन में पहले हम लोग चेक करते हैं कि मैटर जो है यानी पदार्थ जो है वो शुद्ध है कि अशुद्ध, प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। अगर वो प्योर है तो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। और सेकंड को क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व और यौगिक।
ठीक है। और अगर वो इम्प्योर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर। क्या बोलेंगे, मिक्सचर, दिस इज मिश्रण, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई कि तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या है, तो ये है पदार्थ का केमिकल क्लासिफिकेशन। सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, तो ये है आपके मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी भौतिक रूप से बांटा गया है उसको ठोस, द्रव और गैस में। और रासायनिक रूप से बांटा गया है शुद्ध और अशुद्ध, यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। तत्व की बात कर ले, तत्व की बात कर ले तो तत्व में तुम्हारा आ जाता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। आगे बढ़ते चले जाएंगे, केमिस्ट्री बढ़ता चला जाएगा। कंपाउंड में आ जाता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। क्या आ जाता है, अभी स्पेस नहीं हम आपको बता दे रहे हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिक्सर में होमोजेनस और नॉन होमोजेनस, ठीक है। इस तरह से डिवाइड होते चला जाएगा। ऑर्गेनिक में जब इंटर करेंगे तो पढ़ेंगे भाई वो साइक्लिक है, असाइक्लिक है। तत्व में जब जाएंगे तो एक्टिव तत्व है, आई मीन सॉरी मेटल में एक्टिव है या फिर नॉन एक्टिव है, हैवी मेटल्स है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारा केमिस्ट्री बढ़ता जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाएगा भाई केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हो सिंपल वर्ड में। केमिस्ट्री वह विज्ञान है, यानी साइंस की वह शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। दैट्स इट, इतना ही बोल दोगे काम खत्म, या थोड़ा लॉन्ग कर दो। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण, ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक वर्गीकरण, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। या फिर पदार्थ के संघटन, अणु, परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। तो आपको अलग अलग किताब में अलग अलग डेफिनेशन मिलेगा, इन सबको आप समझ सकते हो। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट मैटर, कंपोनेंट, पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। दैट्स इट, इतना आप बोल दोगे आपको पता चल जाएगा। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में, ये केमिस्ट्री का बेस है। और इस तरह से चैप्टर हम लोग का डिवाइड होता चल जाएगा। जब आगे जाएंगे तो यहीं पर जो आपको बताए थे कि कंपाउंड दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जैसे इंटर करेंगे वहां से केमिस्ट्री का एक ब्रांच बन जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आ जाता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, यानी आगे जाओगे तो केमिस्ट्री भी 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री, दिस पोर्शन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा मोटा बेसिक है, हम अपने 11th क्लास के बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसको समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल्स, जाएंगे हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ, फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ, फिर आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, और बताएंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। फिर चैप्टर में भी जाएंगे, और चैप्टर में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन का वो तो आपको बताएंगे शॉर्ट वीडियो के थ्रू, ठीक है। और आपको बहुत आसानी मिलेगा समझने में। अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे क्या होगा कि हम आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दे सकेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। सबको हैव अ नाइस डे, थैंक यू।